सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कुछ तो कोविड का टाइम चल रहा है और कुछ मैं भी अनअकैडमी के साथ में बिजी था। आज थोड़ा फ्री था तो सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। एक्चुअली हुआ क्या, आज मैं एक बोटनी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो वहाँ से मुझे एक कुछ मोटिवेशनल देखने को मिला, या मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा मोटिवेशनल चीज़ है जो मुझे आप सभी लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। हुआ क्या कि आज मैं प्लांट किंगडम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात करेंगे हम लोग टेरिडोफाइट या फिर एंजियो के बारे में, फर्न एंड बम्बू सीड के बीच में कंपेयर कर रहा था। तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि जो फर्न है वो बिलोंग करते हैं टेरिडोफाइट से, एंड जो बम्बू सीड्स हैं या बम्बू ट्री है वो बिलोंग करता है एंजियोस्पर्म से। क्लियर? हालांकि अगर आप साइंस फील्ड से नहीं हैं तो आपको टेरिडोफाइट या एंजियोस्पर्म समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा लोड लेने की बात नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ या जो मेरी स्टोरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत ईजी वे में बताऊँगा, आपको उसके बिना भी वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इसको एक कहानी का रूप देंगे ताकि सभी तक वो बात ईजिली पहुँच सके। हुआ क्या कि किसान के दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था। क्लियर? बड़े बेटे ने अपने फील्ड के अंदर, अपने खेत के अंदर फर्न को ग्रो किया, ठीक है। वहीं छोटे बेटे ने अपने फील्ड के अंदर बम्बू सीड्स को प्लांट किया। कुछ समय बीता, अप्रोक्सीमेटली कुछ मंथ्स के बाद में देखा गया कि जो बड़ा बेटा था जिसने अपने फील्ड में फर्न को ग्रो किया था, उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी, छोटे छोटे प्लांट्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन दूसरी साइड में जो छोटा बेटा था जिसने बम्बू सीड्स को ग्रो किया था, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, कोई भी स्प्राउटिंग नहीं थी। यह देख करके छोटा बेटा थोड़ा मायूस हुआ कि यार मेरे फील्ड में ऐसा क्या हुआ कि उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, लेकिन जो बगल वाला फील्ड है उसमें तो फर्न ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सोचा कुछ कमी रह गई होगी, चलो फिर से ट्राई करता हूँ। उसने फिर से प्रॉपर सिंचाई की, पूरा पानी दिया, प्रॉपर उसकी देखभाल की। लगभग 1 साल का टाइम बीत चुका था, लेकिन 1 साल के बाद में भी बम्बू सीड्स में किसी तरह कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। यह देख करके छोटा बेटा थोड़ा सा और उदास हुआ कि यार क्या चल क्या रहा है, मतलब मैं प्रॉपर सब काम कर रहा हूँ, सब सिंचाई कर रहा हूँ, पूरी देखभाल कर रहा हूँ, उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जबकि वहीं जो बगल वाला फील्ड है उसके बड़े भाई का, उसके अंदर काफ़ी अच्छी फर्न की ग्रोथ हो चुकी थी। लेकिन फिर भी छोटे बेटे ने उम्मीद नहीं छोड़ी, सोचा कि कुछ कमी रह गई होगी, फिर से ट्राई करता हूँ। उसने फिर से नेक्स्ट ईयर यानी कि अब सेकेंड ईयर उसने क्या किया, प्रॉपर देखभाल की, सिंचाई दिया, पानी दिया, उसको जो भी खाद वगैरह चाहिए था सब उसको सिंचाई की। लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में भी छोटे बेटे के फील्ड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, किसी भी तरीके की कोई भी स्प्राउटिंग नहीं थी। वहीं अगर बात करेंगे बड़े बेटे के बारे में, तो बड़े बेटे के फील्ड में काफ़ी अच्छी फर्न ग्रो कर चुकी थी और उसकी फैमिली अच्छे से चल रही थी। यह देख करके छोटा बेटा थोड़ा सा और उदास हुआ कि यार क्या हुआ। फिर भी छोटे बेटे ने उम्मीद नहीं हारी, सोचा चलो बम्बू सीड ग्रो तो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। उसने फिर से थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, पूरी मेहनत की, सब कुछ ध्यान रखा, सिंचाई किया, पानी दिया, जो भी इसको रिक्वायरमेंट थी सब फुलफिल की। लेकिन थर्ड ईयर के एंड में भी छोटे बेटे के फील्ड में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अब उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी थी कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। लेकिन फिर भी वो डेडिकेटेड था कि यार बम्बू सीड्स ग्रो तो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। फिर से फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ, फोर्थ ईयर के एंड में भी उसको रिजल्ट बिल्कुल नील देखने को मिला, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, किसी भी तरीके की स्प्राउटिंग नहीं देखने को मिली। वहीं उसका जो बड़ा भाई था उसके फील्ड में अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी थी, क्योंकि 4 साल बीत गए थे और काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट वहाँ पे देखने को मिल रही थी। लेकिन छोटे बेटे के फील्ड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं। फाइनली फिफ्थ ईयर स्टार्ट हुआ, फिफ्थ ईयर के एंड तक देखा गया। जैसे ही फिफ्थ ईयर एंड होने वाला था, छोटे बेटे ने देखा कि उसके जो सीड्स हैं, बम्बू सीड्स हैं, वो स्प्राउट करना स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल टिन्नी टिन्नी स्प्राउट जो है बेटा उसके फील्ड में उसको देखने को मिले। एंड विदिन 6 मंथ्स बम्बू ट्री जो थे बेटा अप टू 100 फीट तक वहाँ पे ग्रो किए और एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट उसको अपने फील्ड में देखने को मिला। जबकि हम लोग जानते हैं बेटा फर्न जो होता है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बम्बू सीड्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा पहुंची थी, अप टू 100 फीट्स तक। तो बेसिकली ग्रोथ बेटा फर्न में भी हुई, ग्रोथ बम्बू सीड में भी हुई। फर्न ने टाइम कम लिया लेकिन बम्बू सीड्स ने टाइम ज़्यादा लिया। तो इसी के बीच में हमारे को एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट एक मोरल देखने को मिलता है। होता क्या है हमारे साथ में बेटा, कभी कभी हम किसी काम को लेकर के बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं,
पूरा अपना फोकस वहाँ पे रखते हैं, लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर शायद कोई कमी रह गई होगी, हम फिर से अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, फिर डेडिकेट होकर के लग जाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। हमारी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ में। वहीं आपका कोई दोस्त अच्छा काम स्टार्ट करता है और उसका काम धीरे धीरे चलने लग जाता है, लेकिन आप वाला जो फोकस होता है, आपका जो कैरियर था, आपका जो गोल था, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो आपको लगता है कि शायद मेरा जो फ्यूचर है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपका वो प्रिपरेशन टाइम चल रहा होता है। जैसे कि जो बम्बू सीड्स था, उसको मालूम था कि 5 साल के बाद में जब मैं ग्रो करूँगा तो मेरी हाइट 100 फीट्स तक होगी। तो उस टाइम में वो अपने रूट्स को डेवलप करता है, ताकि जब मैं 5 ईयर के बाद में शूट आउट करूँ तो मुझे एक स्टेबल रूट सिस्टम चाहिए जो मुझे स्टेबल कर सके उतनी हाइट प्लांट को मेंटेन करने के लिए। तो हो सकता है ये भी आपका प्रिपरेशन टाइम चल रहा हो, आप अपनी रूट्स को डेवलप कर रहे हो कि जब आप ग्रो करेंगे, जब आप शूट अप करेंगे तो आप अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो सभी का अपना टाइम होता है, सभी का अपना क्राइटेरिया होता है। तो कभी भी अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर के डेडिकेटेड होते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालांकि साइंस का टॉपिक था, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिला। हो सकता है कि आप लोगों तक ये बात पहुंची हो, फिर से ट्राई करना पहुंचने की, सो आपको ये बात अच्छे से समझ में भी आएगी। क्लियर? जय श्री राम।